कीर्तिमान बनाना हो या फिर रिकॉर्ड तोड़ना हो, हिंदुस्तान की ये पुरानी आदत रही है और इसी आदत को दोहराते हुए एक बार फिर से रच दिया है इतिहास। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट पर इंडिया के अंदर बातचीत हो रही है। लेकिन जिस खबर के ऊपर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डिबेट डिस्कशन बातचीत हो रही है, आप गूगल करें तो टॉप जो स्टोरीज आएंगी, इसरो की एक और बड़ी कामयाबी से ये खबर जुड़ी है। बात उस खबर की जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्पेस साइंस की दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा दुनिया मान रही है। इसका सबूत दिया है दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये तयन करेगी कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, अमेरिका क्या सोच रहा है, ट्रंप क्या सोच रहा है। लिहाजा ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शायद तकदीरों का फैसला, इस पूरे खित्ते की तकदीर का फैसला करेगी। जो अमेरिका ने अचानक मांगी भारत से मदद, इसके लिए नासा ने बकायदा इसरो को इनवाइट किया है। आखिर क्या है नासा के इस इनवाइट में, और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ही क्यों होगी चंद्रमा पर बस्ती बसाने में सबसे बड़ी मददगार, समझिए इस रिपोर्ट में। खला की तस्खीर में बड़ी छलांग, इंसान चांद के करीब पहुंच गया। इंडियाज अनदर माइलस्टोन, इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी का एक और कारनामा। इसरो ने एक और ऐसा काम कर दिखाया, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन के बाद अब एक, लेकिन ये काम मुख्तलिफ कैसे है और भी यूनिक और अनोखा कैसे है। शुरू होती है बेंगलोर से, जहां हाल ही में भारत अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक हुई। इस मीटिंग में इसरो, नासा और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी शामिल हुए। टाइमिंग को आप देखिए, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप यानी कि ट्रस्ट इनिशिएटिव मजबूत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका ने इसरो को अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया है। रुको जरा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, उसे समझिए। हाल ही में रशियन कॉस्मोनॉट्स ने अंतरिक्ष से भारत के तिरंगे के साथ एक स्पेशल मैसेज भेजा था। उसके ठीक अगले ही दिन नासा का ये ऑफर आना ये साफ दिखाता है कि स्पेस की रेस में आज भारत दुनिया के लिए कितना अहम हो चुका है। जिसमें जो पॉइंट है वो समझने वाला ये है कि पाकिस्तान इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहा जितना भारत लगा रहा है, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल देगा। कहा जा रहा है कि भारत जो है उसका जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें तकरीबन जो शेयर है 2% है ऑफ द $447 बिलियन, जो टोटल स्पेस इकोनॉमी का खर्चा है, जो बजट है दुनिया का, उसमें भारत का 2% है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी। ठीक है जी। अब ये जो 2033 तक दे आर गोइंग टू टेक इट टू 8%, और फिर वो कह रहे हैं जी 247 तक हम इसको 15% पे लेके जाएंगे, जो कि इंडिया का 100 साल होगा इंडिपेंडेंस का, यानी कि 2047 में 100 साल हो जाएंगे। एंड इफ इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज 15%, रिमेंबर कि कितना को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या हमें अमेरिका की जरूरत है, क्या हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। देखिए, भारत का अपना इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम अपनी रफ्तार से चल रहा है। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, साल 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार होगा और साल 2040 तक भारत का अपना अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेगा। लेकिन नासा के इस मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने से भारत को शॉर्टकट में वो एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके लिए दशकों की रिसर्च चाहिए होती है। साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें, तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी। तो तमाम चीज़ें जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कर रहा है, इनसे बराह रास्त ना किसी के घर में चावल और रोटी और दाल आती है, ना किसी को नौकरी मिलती है।
ये क्या करता है, इससे मौके पैदा होते हैं, मस्बत मौके पैदा होते हैं जिसका फायदा उठाकर आप अपने अवाम की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीजों का कोई मकसद नहीं है, ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका फायदा बराह रास्त अवाम की जिंदगी पर नहीं आता। अब अवाम की जिंदगी आपने जो बेहतर करनी है, जो इन मौकों से जो ये पैदा हो रहे हैं उनसे जो आपने फायदा उठाना है। अब आप देखें कि सिर्फ एक चीज की अगर मैं मिसाल दे दूं तो उससे शायद लोगों को बात समझ में आ जाए आसानी से। सऊदी अरेबिया ने पिछले साल आपके साथ डिफेंस पैक्ट किया, पहले से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे ख्याल में चाइना और सऊदी अरेबिया दुनिया में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त रहे हैं। पिछले साल डिफेंस पैक्ट हुआ, इस साल अब ट्राइपार्टाइट हो गया, अब तुर्की भी उसके अंदर आ गया। तो कितनी ज्यादा कुर्बत है इस वक्त सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे पिछले 4 साल में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी की है? उन्होंने हमारे रोल ओवर्स जो हैं बहुत बेहतर कर दिए हैं और कंसेशनल तेल की बातें हो रही हैं। सो इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब सऊदी अरेबिया आपकी मदद करना चाहता है। वो अगर आपकी मदद ना करना चाहें तो फिर ये कर्जे भी ना देना, तो वो आपकी मदद करना चाहते हैं। उसके बावजूद मेरा सवाल यह है कि सरमायाकारी क्यों नहीं वो कर रहे? कोई आपके पास कोई डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कोई कमजोरियां हैं ना, जिसकी वजह से जो आपका दोस्त है, जो आपकी मदद भी करना चाहता है, चीन कितना जबरदस्त आपका दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में काम आता है। चीन ने पिछले 3 साल में क्या मुल्क के अंदर सरमायाकारी कर दी? सो वो जो मुल्क के जो अंदरूनी मसाइल हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत को अब मून के ऊपर घर बनाते देख इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मच गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी की नासा कंपनी जो इस वक्त इसरो को ये ऑफर दे रही है कि आप हमारे साथ मिलकर मून के ऊपर घर बनाने में हमारी मदद करें, और ये बात जैसे ही निकलकर सामने आई, इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल मच गया। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जो मून के ऊपर जाने की तैयारी अभी कर रहे हैं। वहीं पर अब भारत इसमें मून के ऊपर घर बनाने की बातें हो रही है, क्योंकि भारत ने कुछ समय पहले ये करके दिखाया है जो कई देशों ने कई प्रयासों के बाद भी नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत ने मून के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है, जो कि आज तक अभी किसी भी देश ने ये करने की क्षमता नहीं दिखाई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भारत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें भी अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर चुका हुआ है। हाल ही में चीन ने जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, चाइना और इंडिया दोनों अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में इनकी जो राइवलरी बढ़ रही है। इट मींस कि ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालता है और हम उस रेस में नहीं है, जबकि हमें होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको पता है, एक रशियन मेड INS विक्रम अद्वितीय है और दूसरा INS विक्रांत है, जो कि इंडिया का होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम 12 स्पेस मिशंस जो है वो को देख रहे हैं अगले 12 महीनों में, कि ये जो हमने मून लैंडिंग की थी, दिस इज व्हाट द इसरो सेज, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हम क्रू